नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनके विषय में एक परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ये योजनाएं कब लागू हुई थी और इनका उद्देश्य क्या था, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को ये जो क्वेश्चन हैं तैयार हो सके। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। हमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन करके वहाँ पर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से बताना चाहूँगा कि 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जीके के क्वेश्चंस है, उनका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन से 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2014, 1 जुलाई 2014 और 10 जुलाई 2014। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 जुलाई 2014 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। 10 जुलाई 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। और ये जो नमामि गंगे योजना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 28 अगस्त 2014। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी कि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता अवश्य हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है 25 सितंबर 2014। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, और इस दिन जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन भी होता है। इसी के उपलक्ष्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांवों को गोद लेकर उसका विकास करना और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 दिसंबर 2014। ठीक है, अब ये मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन इंद्रधनुष अभियान आता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां आती हैं। ठीक है, उनके टीके लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। वो बीमारियां हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर पहल योजना का शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2015 को पहल योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट में भेजना। ठीक है, कहाँ पर भेजना? बैंक अकाउंट में भेजना। इसी को शॉर्ट में डीबीटीएल भी बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? डीबीटीएल स्कीम, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ? ठीक है, तो इस योजना का शुभारंभ हुआ
22 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। 22 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये भी काफी फेमस योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 अप्रैल 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। और मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ओके, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य दोस्तों सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में या क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, एवं ऋण उपलब्ध कराना। ओके, मतलब कि अगर आप छोटे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए इस योजना के तहत आपको लोन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? लोन मिलता है। शिशु के तहत 50,000 और किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन देने का प्रावधान इसमें है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ? ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत हुआ 9 मई 2015 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत हुआ। ठीक है, और कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो कोलकाता से शुरुआत हुआ था। ठीक है, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष, ठीक है, प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था 9 मई 2015 को, यानी कि ये भी 9 मई 2015 को ही शुरुआत, एक ही दिन किया गया था। कौन कौन सा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और एक और थी योजना, वो थी अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो ये भी 9 मई 2015 को ही चालू किया गया था। ठीक है, यानी कि शुरुआत की गई थी इसको। तो यहाँ पे 9 मई 2015 हो जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस योजना के तहत क्या है? 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अटल पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। कितना? 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है 60 साल के बाद। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 25 जून 2015। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, 25 जून 2015 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत कब किया गया था? ठीक है, तो डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत कब किया गया था? तो वो किया गया था 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, कब? 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, मिशन या डिजिटल इंडिया मिशन के। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो सभी सरकारी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है, जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? तो स्किल इंडिया मिशन की जो शुरुआत की गई वो की गई थी 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था क्या करना? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है,
किसी न किसी स्किल में उनको परफेक्ट बना देना। ठीक है, 2022 तक, तो 2022 आने ही वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सागरमाला परियोजना ये भी काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है। ठीक है, शुभारंभ की गई थी इसकी 31 जुलाई 2015 को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य क्या था? तो बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है, तो बंदरगाहों का विकास करना और उनको सड़क और रेल परिवहन से जोड़ देना। ठीक है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ पूछा है, तो यहां पर राइट आंसर होगा 5 अप्रैल 2016 को। कब किया गया? तो 5 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया में, यानी कि जो SC ST के कैंडिडेट हैं, अगर वो कोई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, कोई उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उनको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, U से उड़े और D से देश का, A से क्या होगा? आम, N से नागरिक। ठीक है, तो उड़े देश का आम नागरिक इसका पूरा नाम है। ठीक है, 27 अप्रैल 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो ये भी बहुत ही फेमस एक योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन इसमें दिया गया था, बांटा गया था। ठीक है, जिससे कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको भी LPG की सुविधा मिल सके। ठीक है, वो भी अपने जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल को कम महसूस कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका शुभारंभ कब किया गया था। तो 1 मई 2016 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 1 मई 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो कनेक्शन मिलना था, जो कनेक्शन हमको पैसे में मिलता था, वो कनेक्शन हमको कहाँ से मिला? फ्री में मिला। ठीक है, उस कनेक्शन का मूल्य जो कि गवर्नमेंट ने पे किया था वो 1600 रुपये था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुरुआत या शुभारंभ कब हुआ? ठीक है, तो वय वंदना योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो हुआ था 21 जुलाई 2017 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, 21 जुलाई 2017 को। ठीक, तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना क्या है? तो यह है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसी को बोला गया सौभाग्य योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 25 सितंबर 2017 को किया गया, 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 सितंबर 2017 को किस मंत्रालय के द्वारा? तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। ठीक है, देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत कहा जाता है, का शुभारंभ कब हुआ? ठीक है, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों?
तो इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, 23 सितंबर 2018 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, और कहाँ से हुआ था? तो झारखंड की राजधानी रांची से। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट है, 24 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ हुआ। और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता करना। ठीक है, यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। ठीक है, मतलब कि हर 4 महीने में 2,000 रुपये किसानों के खातों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 6,000 रुपये सालाना जो है प्रत्यक्ष रूप से उनके अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि भेजी जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना सुझाव भी दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।